हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये जीकुक वन शॉट है बिकॉज मुझे बहुत सारे आर्मीज ने कमेंट किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं जीकुक वन शॉट दूँ, वो भी माफिया वाली। सो मैंने ये बनाया है और इस पर ये स्पेशल है कि इस पर जिमिन बॉय होगा और जेके गर्ल होगी और इस स्टोरी का नाम है माय बॉस एनिमी एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके इम्प्रेसिव मिस्टर किम। ओके, मुझे आपकी डील बहुत अच्छी लगी। मैं 2 दिन में आऊंगी और मैं ये डील करूंगी। ओके, बिकॉज मुझे 2 दिन इधर बहुत सारे काम है, इसलिए मैं इधर बिजी हूँ। जिमिन ये सारी बात कॉल में बोलता है और उसके बाद फ़ोन कट कर देता है एंड देन फिर वी अंदर आती है। वो जिमिन, कौन सी डील कंप्लीट हो गई मुझे भी बताओ, बिकॉज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वैसे भी मुझे भी तुम्हारे साथ ना ऐसे डील्स क्रैक करने में बहुत मज़ा आता है। बताओ मुझे। ओह ताई, तुम अंदर आओ ना, बाहर क्यों हो? और वैसे भी तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मेरी क्राइम पार्टनर भी, तो जो मैं करती हूँ उसमें तुम तो होगी ही ना, और तुम्हें जानना तो तुम्हारा राइट है। और मैं अभी ये कह रही थी कि जो किम है ना, उसके साथ हमारी डील पक्की हो गई। और रियली जिमिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तुमने मुझे एक गुड न्यूज़ सुनाया, अब मैं भी तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। तुम्हें याद है हमारा एनिमी उन्वो, उसका एक बॉडी गार्ड है ना, वो उसे पीछे पड़ा हुआ है बिकॉज मैंने सुना है कि उसका एक बॉडी गार्ड उसका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि उस बॉडी गार्ड ने उन्वो के साथ चीटिंग की है। तो फिर इसमें हमारा कौन सा फायदा हुआ ताई? जिमिन, इसमें हमारा बहुत फायदा है, क्योंकि उस बॉडी गार्ड ने अब ये कसम खा रखी है कि वो उन्वो को मारेगा। इसका मतलब वो भी उसका एनिमी है बिकॉज उन्वो उसको मारना चाहता है, तो उससे बचने के लिए उसके पास एक ही तरीका है। तो मैंने एक प्लान सोचा है। मैंने सोचा है कि उसे हम तुम्हारी बॉडीगार्ड बनाएंगे बिकॉज वो भी उन्वो को मारना चाहता है और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जिमिन, उसे उन्वो के बारे में बहुत कुछ पता है और वो भी उसका दुश्मन है, तो क्यों ना हमारे साथ वो रहेगा, तो हमारी फायदा होगी कि नहीं, तुम ही बताओ। और मैंने उससे बात कर ली है, उसने कहा कि वो हमारे साथ ज्वाइन होगा। ताई, ये बहुत अच्छा प्लान है, बट इसमें एक रिस्क है। अगर वो हमारे साथ चीटिंग किया तो अगर उनकी वो प्लानिंग हुई तो हम क्या करेंगे? वो तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं ताई? यस जिमिन, बट मैंने पता लगाया कि वो सच में उन्वो से फाइट कर चुका है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने उसे बोल दिया वो कल से आ जाएगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट कल मैं नहीं रहूँगा बिकॉज मुझे कल एक मीटिंग है। ओके, तो तुम उसे कल भेज देना, मैं उससे परसों मिल लूँगा। और बहुत अच्छी आइडिया है। उसके बाद ताई जिमिन के रूम से चली जाती है। इधर उन्वो किसी से कॉल में बात करता है। आई होप हमने जैसा प्लान बनाया है ना, वो काम कर जाए बिकॉज मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। तुम एक ऐसी लड़की हो ना जो मेरी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर कर देती हो और सारी प्रॉब्लम। बॉस, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी फेवरेट हूँ ना और हमेशा रहूँगी। मैं आपकी काम पूरा कर दूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। That's too great जेके, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बिकॉज मुझे पता है कि तुम ही ये काम कर सकती हो और तुम ही जिमिन को मार सकती हो बिकॉज वो मेरा सबसे बड़ा एनिमी है। तुम्हें पता है ना जेके? यस बॉस, मुझे पता है और आप फिक्र मत कीजिए, मेरा काम आधा हो गया समझिए बिकॉज वी ने मुझे फ़ोन किया था और उसने बताया कि जिमिन मान गया है और मुझे कल ऑफिस वहाँ अपने घर पर बुलाया है। और मुझे पता है कि वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। मुझे वहाँ जाकर जिमिन को मारना है, उसके एनिमी के हाथों में मारूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओह दैट्स ग्रेट जेके। अच्छा, तुम एक काम करना, इसे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी काम कंप्लीट करना बिकॉज
मुझे वो जिमिन मरा हुआ चाहिए। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं चाहता हूँ। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। हाँ जिमिन, अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया। ये प्लान मेरा काम करने वाला है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया। तुम्हें मेरे काम के बीच में नहीं आना चाहिए था। और जेके, थैंक यू, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। जेके, ऐसे ही मैं तुम्हें प्यार नहीं करने लगा हूँ, तुम मेरी ना लाइफ बन गए हो। एक बात तो है जेके कि तुम बहुत अलग हो बाकी लड़कियों से। वैसे तुम मेरे लाइक बहुत अच्छी हो। डोंट वरी जेके, इस काम के बाद तुम मेरे साथ होगी। मैं और तुम। और मेरा एनिमी जिमिन, वो तो पता नहीं किधर होगा। गुड बाय जिमिन, आखिरी समय आ गया। इधर ताई जेके के घर आ जाती है। हेलो जेके, आई थिंक अब तुम रेडी हो क्योंकि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और तुम्हें पता है ना वहाँ जाकर क्या करना है? ओह यस, वेलकम ताई। मुझे सब कुछ याद है कि मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे कुछ भी भूलने की आदत नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, मैं जिमिन का पूरा प्रोटेक्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा। इतना प्रोटेक्ट करूँगी कि उसे कभी कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। जिमिन, तुम्हारा खेल तो ख़त्म। मैं जाऊँगी और तुम्हारी लाइफ हेल बनाकर ही आऊँगी जिमिन। दैट्स गुड जेके, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चले। और हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी बॉडीगार्ड हो, तो तुम ध्यान रखना कि जिमिन को कुछ भी ना हो, समझ गए? यस यस, तुम फिक्र मत करो, मैं उस उन्हों को छोड़ूंगा नहीं। जिस किसी ने भी जिमिन पर आंख डालने की कोशिश की ना, मैं उसे शूट कर दूंगी। वैसे एक बात पूछूं, मैं जिमिन से कब मिलूंगा? ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जिमिन आज मीटिंग पर गई है, तो वो शाम को ही आएगी, तो तुम उसे रात में ही मिल सकते हो। और तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर वेट करो, जिमिन शाम में आकर तुमसे मिल लेगा। इतना बोलकर ताई फिर चली जाती है। ओह दैट्स टू ग्रेट जिमिन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ओह, तुम मिलोगी अपनी बॉडीगार्ड से, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं ही एनिमी हूँ। फिर दिन भर ऐसे ही होता है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। जेके, ये लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाई हूँ, बिकॉज तुमने आज दिन भर कुछ भी नहीं खाया। और डिनर करने के बाद तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। ओह थैंक यू ताई, बट मैं जिमिन बॉस से मिलना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे उनसे मिलना है। और मैं जब तक वो मिलेंगे नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, बिकॉज मुझे उनसे मिलना है। तो क्या मैं उनसे मिलने के बाद रेस्ट कर लूँ? ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो जिमिन से तुम मिलकर ही सो जाना। फिर जेके खाना खाने लगती है एंड देन उसके गले में कुछ फंस जाता है, जिसके कारण से वो खांसने लगती है। पीछे से जिमिन आता है और उसके बैक पर थपथपाने लगता है, जिसके कारण जेके को कुछ फील होता है। काम डाउन, आराम से खाओ। देखो प्रॉब्लम हो रही है ना, गले में फंस गई ना, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? आराम से खाओ, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी तो तुम्हें बहुत सारे काम भी करने हैं ना। जेके जिमिन को नहीं देख पाती है, बिकॉज जेके बैठी होती है और जिमिन खड़ा होता है। देन वी कहती, जिमिन, ओ गॉड, तुम आ गए, बहुत जल्दी आ गए। जैसे जेके जिमिन का नाम सुनता है, वो तुरंत खड़ा हो जाती। जिमिन, ये देखो, ये है जेके, और मैं जिसके बारे में कल बता रही थी ना, ये वही है। ओह दैट्स कूल, मतलब तुम्हारा नाम जेके है, राइट? ओके, एक काम करना, तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम मेरे रूम पर आकर मुझसे मिलो। उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है। ओह माय गॉड, क्या यही जिमिन था? ओह गॉड, कितना हैंडसम है। और मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों हो गया? मुझे इसे मारना है। ओह गॉड, जेके नहीं, तुम ऐसा सोच नहीं सकते। उसके बाद जेके खाकर जिमिन के रूम में जाती है। हेलो बॉस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं अंदर आ जाऊँ? ओह जेके, यस कम, अंदर आओ ना। तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? और वैसे भी अब तो तुम मेरी बॉडीगार्ड बनने वाली हो, तो तुम मुझसे डर क्यों रही हो? ओह नो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मैं ना
बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी, और वैसे भी मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ ना, इसलिए ऐसा बोला, बिकॉज मुझे आपके बारे में कुछ भी वैसा पता नहीं है ना। ओके ओके। अच्छा, मैंने सुना है कि तुमने उन्वो को चीट किया था, इसलिए उसने तुम्हें निकाल दिया और वो तुम्हें मारना चाहता है। क्या मैंने सुना है वो सच है या फिर कुछ और ही प्लान है जेके? कहीं तुम मुझे मारने के इरादे से तो नहीं आए हो ना, कि तुमने प्लान किया होगा कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे और फिर मुझे मारोगे? बोलो जेके, क्या मैं सच बोल रहा? ओह माय गॉड, ये हैंडसम के साथ कितना इंटेलिजेंट भी है, क्या सही जज किया है। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि क्या बोलूँ। नहीं नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? एक्चुअली उस उन्वो ने मुझे मारने की बहुत बार कोशिश की, तो मैंने सोचा अगर उससे बचना है तो मुझे ही उसके साथ मारना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ आई हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ओह ऐसी बात है, तब बहुत अच्छी बात है। ओके, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, मेरी कल मीटिंग है, तो तुम मेरे साथ कल मीटिंग में चल रहे हो और तुम मेरे अब से पर्सनल बॉडीगार्ड हो, समझ गई? उसके बाद जेके वहाँ से चली जाती है। पता नहीं, पर मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन ने जैसा बताया है वैसा मैंने सुना है कि इस दोनों ने प्लान किया हुआ है मुझे मारने की। अगर ऐसा है ना तो जेके, सच बता रहा हूँ, तुम बहुत गलत जगह फंस गई हो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो बट मैंने फिर भी तुम्हें पर्सनल बॉडीगार्ड रखा, बिकॉज तुम नहीं, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं जिमिन के सामने क्या हो गई थी? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी? मैं उसके हैंडसम फेस को बस देख ही जा रही थी। स्टूपिड जेके, तुम क्या कर रही हो? क्या मैं जिमिन को मार पाऊंगी या फिर नहीं? नो जिमिन, तुम अपने बॉस के साथ ऐसे फ्रॉड नहीं कर सकती। ओह गॉड, बट जिमिन, ही इज सो हैंडसम। जेके, वे आर यू? चलो मेरे साथ, तुम्हें मीटिंग में चलना है ना, मैंने तुम्हें जैसा बताया था। तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, समझ गई? तो तुम मेरे साथ चल रही? यस जिमिन बॉस, मैं चल रही हूँ। मैं तो आप ही की पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करना जानती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली जेके को रियलाइज हो जाता है कि वो जिमिन से बहुत प्यार करने लगी है और वो उसके प्यार में पूरी पागल हो चुकी है। ओह गॉड जिमिन, पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, मैं पूरी पागल हो चुकी हूँ। तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ जिमिन, सच में। देन फिर अचानक से जेके का कॉल रिंग होता है। जेके, क्या कर रही हो तुम? मैंने कब से कहा है कि जिमिन को मारना। तुम 1 महीने से तुम जिमिन को मार नहीं पा रही हो, और कितना टाइम लगाओगी जेके? मुझे बताओ, तुम तो कभी इतना लेट नहीं करती हो। हाँ बॉस, सॉरी, वो एक्चुअली ना जिमिन अकेले में कभी होती ही नहीं है, जिसके कारण मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं जिमिन को नहीं मार पा रही हूँ। बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिमिन को मार दूंगी। जेके, जितना जल्दी हो सके जिमिन को मार दो, वरना मैं जिमिन को मार दूंगा। कल के कल तुम जिमिन को मारो, वरना मैं अपने अदर बॉडीगार्ड्स को भेजकर जिमिन को मरवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जिमिन और अब जिंदा रहे, क्योंकि अब मुझे देखकर जिमिन को और भी गुस्सा आता है। और जेके, तुम जितना जल्दी हो सके अपना काम करो, वरना मुझे लगता है ये काम किसी और को देना पड़ेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं लगती है ये। नहीं, आप जिमिन को नहीं मार सकते हो। मैं मारूंगी ना, मैं जिमिन को मार दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं कोशिश करूंगी। ओके, मैं जिमिन को मारूंगी। इसके बाद जेके फोन रख देती है। What the hell this irritating person? इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जिमिन को मारने की बात कर रहा है। मैं जिमिन को मारने वाली नहीं, और ना मैं मारने दूंगी। He is my only. जिमिन सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी से भी मारने नहीं दूंगी। और हाँ, जिस किसी ने भी जिमिन पर आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, मैं उसे वही मार दूंगी, चाहे वो फिर उन्वो क्यों ना हो। जेके, आज हमारी मीटिंग है और ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिकॉज इस मीटिंग से हमें बहुत बेनिफिट होने वाली है और तुम मेरे साथ चल रही हो। ओके, चलो मेरे साथ। इसके बाद जिमिन और जेके दोनों जाते हैं, बट अचानक से कोई रास्ते में फायरिंग करने लगता है और जिमिन भी फायर करने लगती है। बट अचानक से फिर एक कार आती है और जेके के ऊपर गिरने वाली होती है। हाँ? 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 जेके, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जेके। हाँ? हाँ? जेके, क्या तुम ठीक हो? दिखाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ओह गॉड जेके, तुम क्या करती हो? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। देखो, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता बताओ? तुम्हें पता भी है अभी तुम्हारे पास एक कार गिरने वाली थी। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? तुम्हें हटा नहीं जाता, और अगर तुम्हें नहीं किया जा रहा था तो तुम्हें साइड हो जाना चाहिए था ना। ओह गॉड जेके, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? उसके बाद जिमिन जेके को हक कर लेता है। फिर अचानक से जेके को एक गन दिखती है जो उस पे शूट कर रही थी, तो जेके सामने आ जाता है, जिसके कारण गन जेके के हैंड में लग जाती है और जेके फिर जिमिन को प्रोटेक्ट करने लगती है और जिमिन का हाथ पकड़ के कार में बैठकर ड्राइविंग करने लगती है। जिमिन बॉस, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? आइए, उन के आदमी है, प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना ये आपको भी शूट कर देंगे और आपको चोट पहुंचा सकते हैं। प्लीज अभी आप मेरे साथ घर चलिए, हम बाद में मीटिंग पर चलेंगे। फिर जीको घर आ जाते हैं। जिमिन, जेके, इतनी जल्दी? जेके, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथों से तो ब्लड आ रही है। ताई, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलो। देखो इसके हाथों में कितनी चोट लगी है, इसकी कितनी ब्लीडिंग हो रही है। जेके, तुम मेरे साथ पहले हॉस्पिटल चलो। नो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जिमिन प्लीज, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। जेके, बकवास बंद करो, तुम्हारे हाथों में बुलेट लगी है, तुम समझ रहे हो? कोई बात नहीं, बट मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं ऐसे रह सकती बट नहीं जाऊंगी। जेके, तुम कितनी जिद्दी हो। ओके फाइन, ताई एक काम करो, डॉक्टर को यहीं पर बुलाओ। जेके, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे रूम में चलो। और तुम पता नहीं क्यों ऐसे करते हो, देखो तुम्हारे हाथ से कितनी ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर आता है और उसके बाद जेके को चेक करता है और कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जेके डेंजर से बाहर है। जेके, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने जिमिन की लाइफ क्यों बचाया? बिकॉज कोई भी बॉडीगार्ड अपनी लाइफ को ऐसे नहीं करता है। यस ताई, बॉडीगार्ड नहीं करता, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उनकी लाइफ बचाने के लिए हम अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल देते हैं। और मैं जिमिन से बहुत प्यार करने लगी हूँ ताई, बहुत ज्यादा। व्हाट? तुम पागल हो गई हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम बॉस से प्यार करने लगी हो, और तुम्हें पता है बॉस लव में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। देखो जेके, मैं तुम्हें अपनी बहन की जैसा मानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ उसे भूल जाओ। सॉरी ताई, मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, बट अब जिमिन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। वो सिर्फ जेके का है और किसी का भी नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं जिमिन को नहीं भूलूंगी और जिमिन को मैं भूलने नहीं दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जिमिन और जेके साथ होते हैं और क्लोज हो जाते हैं और जेके भी ठीक हो जाती है। एक दिन उनकी फिर एक मीटिंग होती है और फिर से जिमिन और जेके मीटिंग में जाते हैं एंड देन फिर से उन्हों के आदमी उन दोनों पे फायरिंग कर देते हैं। ओह गॉड, इस उन्हों के आदमी ने तो हमें जीना हराम कर दिया है। बट इस बार जेके, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ बगल वाले जंगल में चलो, बिकॉज मैं कोई भी फायरिंग नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद दोनों बगल वाले जंगल में चले जाते हैं और रात हो जाती है और दोनों भूखे होते हैं। जिमिन सर, मैं चल चल के थक गई हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है, चलिए ना कहीं पर रुकते हैं। आज जेके, मुझे भी बहुत भूख लगी है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें पता है मैंने उन लोगों को क्यों नहीं मारा? बिकॉज मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देना चाहता था। आई नो जिमिन सर, मुझे पता है, बिकॉज मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, इसलिए ना। आई एम सॉरी जिमिन बॉस। एक मिनट सर, वो देखिए वहाँ पर एक घर है, वहाँ पर चल के पूछे क्या? इट्स ओके जेके, कोई बात नहीं। एंड यस,
हमें लगता है गॉड ने हमें देखकर अफसोस कर लिया कि हम बहुत देर से भूखे हैं। चलो जाकर देखते कोई है क्या। अगर कोई हुआ तो आज का रात हो गया हमारा। देन जेके और जिमिन दोनों अंदर जाते हैं और दोनों आवाज लगाते हैं। तभी फिर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे बेटा, तुम दोनों कौन हो और इस आधी जंगल में तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम दोनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता है बेटा इस जंगल में अकेले? हेलो आंटी, वो एक्चुअली हम दोनों बाहर जा रहे थे बट हम दोनों ने रास्ता भटक गए, इसलिए हम जंगल में फंस गए। क्या आप हमें एक दिन के लिए रहने दे सकते हो? और हाँ, ये मेरी वाइफ है, इनसे मिलिए। हाँ जिमिन सर, वाइफ? जेके चुप करो वरना ये हमें नहीं रहने देगी यहाँ पर। ओह ऐसी बात है, मतलब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। मुझे तो लगा कि तुम दोनों भागकर शादी करके आए हो। अच्छा ऐसी बात है, ओके मैं तुम दोनों बात पर विश्वास कर लेती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे रहने दे रही हूँ। उसके बाद वो आंटी उन दोनों को खाना दे देती है और दोनों को एक रूम भी दे देती है। दोनों को एक ही रूम देना पड़ता है क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ बोल देते हैं। सर देखिए आपके झूठ ने क्या किया। हम दोनों एक रूम पर कैसे सोएंगे बताइए? आपने उन्हें झूठ क्यों बोला बताइए मुझे? बिकॉज अगर हम सच बता देते ना तो वो हमें नहीं रहने देती। और देखो उन्होंने कैसे मान लिया हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर झूठ बोलते तो वो क्या मानती? हमें नहीं रहने देती। ओके जिमिन बॉस, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, बट वो सब तो ठीक है, बट हम सोएंगे कैसे? यहाँ पर तो एक ही बेड है और ना ही सोफा भी है, तो हम दोनों सोएंगे कैसे? मैं तो जमीन में भी नहीं सो सकती। ओफो जेके, तुम भी ना क्या बातें कर रहे हो? ये देखो एक बेड है ना, इसी पर हम दोनों शेयर करके सो लेंगे। कोई बात नहीं, मैं एक दिन मैनेज कर सकता हूँ। और अगर हमने जमीन में सोया ना तो हमें कीड़े काटेंगे। क्या एक ही बेड में, वो भी आपके साथ? नहीं वो मैं नहीं सो सकती। आप और मैं एक ही बेड पर? नो मैं नहीं सोऊंगी, मैं कुछ और देखती हूँ। क्यों, तुम्हें डर लगता है क्या कि कहीं तुम मेरे हॉटनेस से अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ? बोलो जेके बोलो। अब मैं क्या करूँ? मैं इतना हॉट हूँ तो क्या करूँ बताओ? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे ना? मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, मैं सोऊंगी। एंड उसके बाद जेके जाकर सो जाती है। आधी रात हो जाती है और जेके क्या करती है आप खुद ही देख लीजिए। बोल रही थी कंट्रोल नहीं होगा। हाँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सॉरी, मैं जा रही हूँ। ओए किधर जा रही हो? अब बताओ, मैंने कहा था ना कि मेरी हॉटनेस तुम्हें, ओह गॉड, देखा मेरी हॉटनेस तुम्हें खींच लाई ना। अरे चिमन पे कभी डाउट मत करना, ओके? ओह तो ऐसी बात है। अब मैंने गलती कर ही दी है तो मैं पूरी गलती क्यों ना कर दूँ? क्यों बॉस, बोलिए, आपको क्या लगता है कि मैं जानबूझकर आई थी? बिल्कुल सही, आपकी हॉटनेस मुझे खींच ली। ओह ऐसी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने उस आंटी से कहा ना कि तुम मेरी वाइफ हो। मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने सच कहा जेके। वो कैसे सर? बट आप तो मेरे से मैरिज किए ही नहीं हो, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ही नहीं, फिर आपके सच कैसे हो गया? मैं समझी नहीं, क्या आप मुझे समझा सकते हो? और आप क्या बोलना चाहते हो? वो इसलिए जेके बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरी फ्यूचर वाइफ हो तुम मेरी। तो मैंने सही कहा ना, मेरी वाइफ हो? हाँ जिमिन सर, क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो? सच में? ओह गॉड, थैंक यू सर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बट आई एम सॉरी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। अगर आप प्लीज़ उसे जान जाओगे ना तो आप मुझसे नफरत करोगे। बट अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपको सच बताती हूँ। वो एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना
तो मैं तुम्हें मारने के इरादे से आई थी। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई और अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ बिकॉज आई रियली लव यू। आई नो जेके, मैंने तुम्हारे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रखा था। मुझे इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था, बट मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुमने फर्स्ट टाइम तुमने झूठ बोला, लेकिन उसके बाद से सच में तुम मुझसे प्यार करने लगी बिकॉज मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता था। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे जेके को पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू जेके। हाँ, क्या आपको सब कुछ पता था फिर भी? ओह माय गॉड, थैंक यू जिमिन सर, थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको पता है मैंने उन्वो को मैं उन्वो को बोल दूँगी कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं जिमिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं पहले तुम्हें मारना चाहती थी बिकॉज उन्वो ने बोला था, पर जब मैं यहाँ आई ना तो तुमने पता नहीं मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया। मैं तुमसे प्यार करने लगी जिमिन। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू टू एंड प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आई लव यू जिमिन। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाती है और अचानक से उन दोनों को साउंड आती है। वो उन्वो की होती है क्योंकि उन्वो को पता चल जाता है कि जिमिन और जेके एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ, ये कैसी आवाज़ है? एक मिनट, ये तो उन्वो की आवाज़ है। इसका मतलब उन्वो यहाँ तक आ गया है। अगर ऐसी बात है तो ये जेके के लिए बहुत डेंजरस है बिकॉज वो अभी रिकवर भी नहीं की है। जिमिन, किधर हो? आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरे जेके को मेरे से छीन लिया। तुम्हें मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिमिन, कहाँ हो? बाहर निकलो। जेके भी इस आवाज़ सुनकर उठ जाता है और बाहर आ जाता है। हाँ उन्वो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो, तुम कुछ भी कर लो, मैं जिमिन को अब बिल्कुल भी मारने नहीं दूंगी। मैं जिमिन को कुछ भी नहीं होने दूंगी। जेके, यू फ्रॉड। मैंने तुम्हें जिमिन को मारने को भेजा था, वहाँ उससे प्यार करने को नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मैं ये जानता हूँ। और मैं तुम्हें मारने को भेजा था, उसके साथ रहने को नहीं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं जेके। और जिमिन, तुमने मेरे जेके को मुझसे दूर किया है ना, मैं तो तुम्हें ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा। जेके, तुम चलो मेरे साथ। और जिमिन, आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फिर ये सुनकर जिमिन भी बाहर आ जाता है। हाउ डेयर यू! तुमने मेरे जेके को ये बोलने की कैसे कोशिश की कि वो तुम्हारे साथ जाएगी? जेके सिर्फ मेरी है, समझ गए? और तुम्हारा प्लान वो तो खत्म हो गया। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे मार दोगे? तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे सब पता था बहुत पहले से। जेके को भेजने से बहुत पहले से मुझे पता था। ओह, तो ऐसी बात है। अगर ऐसा है ना तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज जेके सिर्फ मेरी है। और तुम जेके से प्यार करते हो ना, तो जेके को मैं तुमसे छीन लूँगा जिमिन। ओह, अफसोस, बट उसके लिए तुम्हें जिंदा कोई रहने देगा तभी ना। आई एम सॉरी उन्वो, गुड बाय। मैं तुम्हें कभी भी छेड़ नहीं सकता। और हाँ, मेरी जेके सिर्फ मेरी है। मेरे बॉडीगार्ड ने घेर लिया है तुम्हें और अब तुम्हारी आखिरी दिन है उन्वो। ये तो मेरा प्लान का हिस्सा था जो तुम्हारे काम आएगा। गुड बाय। उसके बाद जिमिन के आदमी उन्वो को शूट कर देते हैं। लो, इसका चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब मेरी बारी है। सो माय बेबी गर्ल, तो तुमने क्या सोचा? तो अपने जिमिन के साथ चलना है या फिर यहीं पे रहोगी? हाँ जिमिन, इसका मतलब तुम्हें सच में सब कुछ पता था? तुमने ये सारा प्लान किया था, ये जंगल में आना? चलो, फाइनली मेरी बेबी गर्ल को सब कुछ पता चल गया। ओके, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक्चुअली यस, ये सारा प्लान था।
मुझे पता था कि उन्वो के आदमी आज हम पर फिर शूट करेंगे और इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और ये जंगल, ये तो मेरा घर है और ये घर जो तुमने जहाँ रुका ना रात भर, वो मेरा ही घर है। मैंने ये सब करवाया। और ये जो बूढ़ी आंटी है ना, वो मेरे गार्ड है, मेरी फ्रेंड जेनी, जो मेरी प्रोटेक्ट करने के लिए है और कोई नहीं। चलो जेके, मैं तुम्हें एक और शौक देता हूँ। तुम्हें पता है, मैं 2 बेड रखवा सकता था, 2 रूम भी रखवा सकता था, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने क्यों नहीं किया ऐसा? बिकॉज जेके, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बट तुम बोल ही नहीं रही थी। तो मुझे कुछ करना ही होगा ना, तो इसलिए मैंने ये प्लान इसमें ऐड कर दिया और देखो ये पूरा भी हो गई। वैसे तुम्हें पता है मैंने किस का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट थैंक यू, वो किस बहुत ही अच्छी थी। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं अगर शादी कर लूँगा तो ऐसे किसेस रोज़ मिलेंगी ना। ये सुनकर जेके बहुत शाय फील करने लगती है और फिर अगले दिन दोनों की वेडिंग होती है। दोनों की वेडिंग हो जाती है। कंग्रेचुलेशन जेके, कंग्रेचुलेशन माफिया बॉस। ओह थैंक यू वेरी मच माय सोलमेट, थैंक यू। आज जिमिन थैंक यू मत बोल, एक काम करो, जेके को आज ना तुम मेरे साथ छोड़ दो। हाँ ताई एकदम सही कह रही है, मैं ना आज तुम्हारे साथ चलती हूँ, ओके? ताई एक बात बता, तुम्हें मेरे हाथों से मरना है क्या आज? और जेके तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो मैं आज छोड़ने वाला ऐसी भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो। और ताई तुम ना अब तुम जा सकती हो, बिकॉज मुझे बहुत काम है। और हाँ जेके को आज मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली। अब आज क्या, मैं रात को कभी भी नहीं देने वाली। सो अभी तुम जा सकती हो। उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है और चीकू भी अपने घर आ जाते हैं और जिमिन उसे बेडरूम ले आता है। तो बेबी गर्ल क्या बोल रही थी? तुम्हें ताई के साथ जाना है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो भी आज? नो आज नहीं, मैं हमेशा तुम्हें कैसे जाने दूंगा? मैं तो मजाक कर रही थी। वो ताई ने बोला इसलिए मैं तो बस उसे मजाक कर रही थी। और वैसे भी ताई ने पूछा तो मुझे ना नहीं बोला गया। ओह तो ये मजाक था। अब देखो इस मजाक का क्या हाल होता है। तुमने मेरे साथ बेवकूफ़ी की ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ जेके। बेबी गर्ल बी रेडी। ये स्टोरी यहीं तक थी एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। और ऐसी स्टोरीज और चाहिए तो भी बताना, ओके? और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।